now inaugurating by flag off today's peace walk আবার শুভ উদ্বোধন করছেন রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়, পর্যটন মন্ত্রী মহোদয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা। সাইক্লোথন র্যালি শুভ উদ্বোধন হলো। সবাই মিলে প্লিজ একবার জোরদার করতালি হোক। এই সাইক্লোথন র্যালিতে রয়েছে আগরতলা সাইক্লোহলিক্স এর মেম্বাররা এবং অন্যান্য সংস্থাও রয়েছে। আপনাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে আমরা। এই যে সাইকেল র্যালি এবং পিস ওয়াক আরো বেশি সুন্দর হলো ছড়িয়ে দিতে চাই। আসুন আমরা সকলেই সারা বিশ্বে এই মুহূর্তে যে এক অস্থির পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি पहले से है। जब 50-60 साल पहले भी गांव में मेले होते थे, सब गांव वाले दूर दूर से आके क्या क्या है, क्या क्या नया चीज देखते थे और वापस जाते थे। जैसा फैसिलिटीज बढ़ते जा रहे, दूर दूर जाना ये शुरू हुआ है। अभी टूरिज्म मैंने खाली देख के आने का नहीं है, टूरिज्म इज ए इंडस्ट्री। अगर अपने पास एक बड़ा होटल आया तो जितने भी रूम्स है आप समझना, एक रूम को कम से कम 2 से 3 लोगों को जॉब देता है। अगर 100-200 रूम है बोले तो कम से कम 400-500 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता है। वैसे अपन देखना है। और टूरिज्म से अनेक चीज अपने ध्यान में आते हैं। नया एरिया में जब जाते हैं तो उनका रहना सहन, उनका ड्रेसिंग, उनका खाना पीना और बाकी के इसमें व्यवसाय, एग्रीकल्चर कैसे करते हैं और बाकी के एनिमल पोषण कैसे करते हैं, ये सब अलग अलग चीज देख के उन लोग भी उससे एजुकेट होके उनके एरिया में उसको अमल करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसा मैं हैदराबाद से आया हूँ, कुछ चीज इधर पहली बार देखा हूँ। जो पत्ता हमारे पास फेंक देते हैं, इधर खाते हैं तो वो खा सकते हैं, ये मेरे ध्यान में आया। हमारे पास पिग्स को पालते हैं मगर बांधते नहीं, इधर बांध सकते, ये पहली बार देखा हूं। वैसे ही गोट है, गोट उधर स्किनलेस देखते हैं, इधर स्किन के साथ भी खाने वालों को देखा है। तो ऐसे नए नए चीज। वैसे ही एग्रीकल्चर हमारे पास जो भी है, पानी में एग्रीकल्चर देखा हूं, मगर इधर आने के बाद पैडी का जो है वो बगैर पानी हिल एरिया में भी देखा हूं। मेरा आदत है हर साल कम से कम 2-3 बार घर से बाहर स्टेट जाना, नया एरिया देखना, या ये नेशनल एनिमल जो होते हैं वो फॉरेस्ट बोलते हैं ना, नेशनल पार्क्स, वैसे चीज जाते हैं। और हर साल एक बार बाहर जाने का आदत है, विदेश जाने का आदत है। कहाँ कहाँ तो भी कहाँ नहीं देखना है, कहाँ नया चीज है, वैसे कम से कम मैं 30-35 कंट्रीज देख लिया। अगर इधर राजस्थान है, राजस्थान में कम से कम 5-6 सिटीज
अलग अलग देख के आया हूँ। तो उधर जाने से अपने को बहुत से चीज मालूम होते हैं, तो अपन भी इसको एनकरेज करना है। तो इधर इस साल का जो इंटरनेशनल टूरिज्म डे का ये थीम जो है पीस है। अगर अपन घर में पीस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही हम अपने गांव में कुछ गड़बड़ हो रहा है, अपन बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलना है, गांव में गड़बड़ हो रहा है। वैसे कुछ स्टेट में अभी मणिपुर है, गड़बड़ हो रहा है तो जाते नहीं। वैसे ही देशों में जहां जहां अनरेस्ट है उनका टूरिज्म इंडस्ट्री गिर गया है। तो उस हिसाब से अपन ये टूरिज्म ज्यादा बढ़ना है, उससे एम्प्लॉयमेंट आना है, फाइनेंशियली ग्रोथ होना है, तो पीस अपन उसको कायम रखना है। वैसे ही अभी अपन अतिथि देवो भव बोल के अपने संस्कृत में अपने कल्चर में है, तो वैसे अपन बाहर से आए से जो जितने भी गेस्ट है उसको सीखने का है, उसको आदत करते हुए अपन आचरण में लाते हुए उसको आगे लेके जाने का है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल ये प्रोग्राम हम मनाते हैं। आज का इस प्रोग्राम और इस साल का जो प्रोग्राम है हमारा, वो थोड़ा हम दूसरी तरीके से मनाना चाहते हैं, और पिछले 2 दिन से छोटे बड़े कार्यक्रम के साथ इस बार ये प्रोग्राम हम मना रहे हैं। अब सबको पता है कि इस बार त्रिपुरा में जो फ्लड हुआ है, मैं सर से बात कर रहा था गवर्नर साहब से कि जो लोग शहीद हुए हैं, मर चुके हैं, उनके परिवार को हमारे दफ्तर के साथ जोड़ने के लिए हमने इस बार थोड़ा छोटा एक कोशिश किया है। साथ ही साथ जो लोग फ्लड के टाइम पे पूरे स्टेट में लोगों को बचाने का काम किया है, जो अनसंग हीरोज हैं, उसको दफ्तर की तरफ से हम फेलिसिटेट करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सौरव गांगुली जो हमारे टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पे लोगों के मदद के लिए 10 लाख रुपए का एक धनराशि भेजा है, और उसी पैसों के साथ हमने रिलीफ आइटम भी परसों पूरे स्टेट में हर एक सब डिवीजन में भेजने का जो खुद प्रयास हमने किया है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब यहाँ पे आए हैं, और मैं आपको न्यौता देता हूं कि आज शाम को आप रविंद्र भवन में आइए, और हमारा जो भव्य कार्यक्रम है वहाँ पे हमने आयोजित किया है, उस पे आप हिस्सा लें। भाइयों और बहनों, वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो तात्पर्य है, सिग्निफिकेंस है, वो अलग है, क्योंकि टूरिज्म, जैसे डायरेक्टर ने बताया कि हमारा जो थीम है इस बार पीस एंड टूरिज्म। अगर शांति नहीं है, टूरिज्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी लेबानन में जो हो रहा है, इजराइल और लेबानन में, यूक्रेन और रशिया में, बांग्लादेश में, तो आप सबको ये पता है, आप सबको ये जानकारी है, इससे टूरिज्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए शांति चाहिए, अमन चाहिए, और शांति अमन टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है हमारे देश में, पूरा विश्व में। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने हमारे इस बार जो थीम हमें दिया है कि टूरिज्म एंड पीस, और इसको मानते हुए हमें इस त्रिपुरा में शांति फैलाना है, आगे लेके जाना है पर्यटन को, टूरिज्म को। और जो पिछले साल ये कहते हुए हमें कोई गुंजाइश नहीं है हमें कि बांग्लादेश पे जो अनरेस्ट हुआ है, इसके कारण हमारे टूरिज्म पे भी यहाँ पे धक्का लगा है। आप सबको ये पता होगा जो टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे हैं। फिर भी हमारा ये कोशिश है
कि हम त्रिपुरा में टूरिज्म को आगे ले जाएं। टूरिज्म एक सब्जेक्ट नहीं, टूरिज्म लाइवलीहुड है लोगों के लिए यहाँ पे, और हमें ये आगे लेके जाना है सबके सहायता से। हमारे आने वाले दिनों में बहुत सारा प्रोग्राम्स हमने हाथ में लिया है दफ्तर की तरफ से। त्रिपुरा में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसको वर्ल्ड क्लास कैसे बनाया जाए, नया डेस्टिनेशंस कैसे बनाए जाए। हमारे राज्यपाल महोदय भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। मुझे याद है मैं एक दिन जब मिलने गया था उनको, उनके यहाँ पे गवर्नर बनने के बाद, तो बहुत सारा मार्गदर्शन, टिप्स, गाइडेंस उनसे हमें मिला है, और आने वाले दिनों में ये जारी रहेगा, मेरा ये मानना है। इन शब्दों के साथ